देखते हैं हमको इस बात की इतनी खुशी होती है, इसलिए नहीं कि वो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, इसलिए कि जो लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं उनको भी इस बात का अफसोस है कि हमने पढ़ाई क्यों छोड़ा, और ये कंफर्म है कि वो अपने बच्चों को या समाज को आगे पढ़ने के लिए जरूर करेंगे, और इस देश को जो पीछे गया है उसको आगे ले जाने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जिसके पास रहेगी वो कभी किसी से नहीं डर सकता है, अपने अधिकार के लिए खड़ा रहेगा। तो काफी खुशी होने लगी, लेकिन ऑनलाइन का हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगा, तो धीरे 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 क्या हुआ, संघर्ष आगे बढ़ा। अब होता क्या है कि लाइफ में कभी इंसान कोई लिफ्ट की तरह बढ़ जाता है तो उसको काफी खुशी होती है, अरे बाप रे बहुत ऊंचाई पे आ गया, लेकिन जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है ना, ऊपर जाके उसको एक थकान होती है, लेकिन दिल से एक सुकून भी मिलता है कि मेहनत से बढ़े, तो उसके लिए ऊंचाई बहुत मायने नहीं रखती है। तो जो लोग देखिएगा ना उतराने लगते हैं, अहंकार कर देते हैं, उस सब लिफ्ट से बढ़ा है सब वहां पे। तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए। दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। सारे स्टूडेंट या जितने भी लोग रहते हैं उन्हें दूसरों के मैटर पे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। लाइफ में हम इतना कहते हैं, हमने लाइफ में कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखा। एक दिल में ये रहता था हमें बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव लाना है, एक्चुअली चेंज नहीं। दूसरे के मैटर पे आप मत देखिए, दूसरे पर पीएचडी करने से बेटर है खुद पर ग्रेजुएशन कर लीजिए, क्योंकि काम आपको आना है, दुनिया आपके काम नहीं आने वाली है यहाँ पे, इसलिए बेटर खुद से करना चाहिए। और कभी भी अपनी प्रशंसा या अपने अंदर बहुत ज्यादा कि हम तो ये कर लेंगे, गलत बात है। अगर किसी को सुसाइड करने का मन है सुसाइड करना, अगर सुसाइड करना चाहते हो तो खुद की तारीफ कर लो, खुद की प्रशंसा कर लो, ये भी एक सुसाइड है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती यहाँ पर। इसलिए हमेशा निरंतरता जरूरी है, क्योंकि लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं लगती है। हमको भी बीच बीच में कई ऑफर आए, यहाँ आ जाइए वहां गए, भैया हम बहुत खुश हैं, इतने में ही हमको ज्यादा लड़कों को हम मिनिमम फी में पढ़ाना चाहते हैं लड़कों को, और लड़कों को भी कहते हैं यार थको हारो मत, सबका पढ़ाई से मन उठता है, कौन किसको मन करता है। लाइफ में हम कभी 4 बजे उठ के पढ़े ही नहीं यहाँ पर। मेरे दादाजी बोलते थे 4 बजे उठ के पढ़ो, हम 4 बजे उठे, 6 बजे तक पढ़ाई की, पूरा दिन भर दिमाग घूमते रहा, हम कभी नहीं उठते। सुबह मेरा क्लास रहता है ना 8 बजे 7 बजे, तो हमको उठना पड़ता है, और जिस दिन क्लास नहीं रहता हम 12 बजे सो के उठते हैं। आप जिस वक्त कंफर्ट है आप उस वक्त कीजिए। हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप सुबह 6 से 7 के बीच में उठ जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपके पास पूरा टाइम बचा रहे वर्किंग के लिए, ये सही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं 4 बजे उठे, जब आप कंफर्टेबल है तब कीजिए। और लाइफ में स्टूडेंट को भी कहते हैं अपने बॉडी का भी ख्याल रखिए। अगर आपका नींद पूरा नहीं है, बीपी का प्रॉब्लम, बहुत लो बीपी है, या फिर प्लेटलेट की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, बट आपका बॉडी सस्टेन नहीं करेगा। आप 2 घंटा पढ़ना चाहेंगे, 6 घंटा 2 घंटा में उठ जाएंगे। कई लड़के कहते हैं कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, नहीं भैया आपको 8 घंटा नहीं पढ़ना है। आप देखिए आपका बॉडी कितना देर तक उसको सस्टेन कर सकता है। आप आज 8 घंटा पढ़िएगा, 10 दिन पढ़ेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, वो टाइम टेबल 5 दिन तक फॉलो होगा, फिर फेंक देंगे उसको। जब तक आप सस्टेन कर रहे हैं तब तक ही पढ़िए, जितना में आपकी बॉडी उसको अलाउ कर रही है, जबरदस्ती नहीं कीजिए। और लड़का आजकल तो प्यार मोहब्बत की दुनिया में घूम जाता है, उसको हम समझाए या दुनिया का कोई समझाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव और इश्क में किए गए वादे हवाई फायरिंग कहलाते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। हम लोग भी बचपन में थे तो हम लोग के भी टीचर समझाते थे कि देख बाबू तुमको जो एक काम करो, तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो, और तुम पढ़ लिख के जॉब हो जाए या फिर सक्सेस हो जाओ, तो आके तुम लोग उसको मतलब अपने हिसाब से फिर से तुम सेलेक्ट किए हो, फिर से बात उत करना उसको। तो हम लोग जितने दोस्त थे 4-5 लोग दोस्त अपने ग्रुप में पढ़ते थे, सब कहा कि हम ओके सेलेक्ट कर दे रहे, हम ओके सेलेक्ट कर दे रहे, 8-9 साल बाद सक्सेस होकर आ जाएगा ना, तो फिर बताया जाएगा कि भाई तो पहले सेलेक्ट किए थे। तो सब एक मिले, सब एक बार हमारे दोस्त सब आए थे सब यहाँ पे, तो कहा कि उसी में बहुत बदमाश था, कहा कि चल देखते हैं लोग सबका हाल चाल लेते हैं। पता चला कोई 3 बच्चों की माँ है, कोई 2 बच्चों की माँ है यहाँ पे। ये सब चीजें देखिए लाइफ में बहुत मायने नहीं रखती है। आप सक्सेस हो जाइए, सब कुछ होगा, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस देखेंगे, क्योंकि वर्षों बाद जब लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे हैसियत पूछेंगे, आपकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। इसलिए हर हाल में आप कामयाब बनिए, चाहे जो भी हो जाए आपको कामयाब बनना ही पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में वहां लगातार मेहनत करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, दिन रात हमेशा कोशिश कीजिए कि कल का जो चीज है उससे बेटर आज हमने मेहनत किया कि नहीं किया। लेकिन अगर आप इसमें कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाते। बहुत से लोगों के पास गरीबी होती है, पैसे कम होता है, ये समस्या थी हम लोग के समय, तो और भी समस्या थी क्योंकि डिजिटलाइजेशन नहीं था, वो कोर्स बहुत महंगे होते थे। आजकल तो हर चीजें ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारी सस्ती हो गई। हम लोग तो जो मैगजीन होती थी वो उस महीने नहीं खरीदते थे, अगले महीने खरीदते थे, क्योंकि उसका दाम एकदम कम हो जाता था, तब हम खरीदते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो क्या दिक्कत है, वो आदमी कलेक्ट करके पढ़ते रहा। गरीबी सबके सामने होती है। हम लोग को तो 40 रुपया छोड़ा था, घर लौटने को नहीं था, तो इसलिए खान सर यहाँ बन गए। 90 रुपया रहता तो हम घर चले गए रहते, फिर पता नहीं क्या हुए रहते। सबके देखिए, आपके जेब में गांधी हो ना हो, लेकिन दिल में एक आंधी होनी चाहिए जो एक बदलाव ला सके। अभाव में जिए, लेकिन उस अभाव के रहते हुए भी पूरी दुनिया पर एक प्रभाव छोड़ के जाइए। अभाव से कुछ नहीं होता है। समाज आपको याद रखनी चाहिए,
लोग आते हैं खाली हाथ, लेकिन जब आप समाज को, दुनिया को छोड़ के जाइए तो अपने पीछे कुछ आदर्शों, कुछ सिद्धांतों को छोड़ के जाइए, वरना ये कहावत रह जाएगी कि खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। बहुत से लोग खाली हाथ आते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, क्या ये खाली हाथ आके हैं? खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन खाली हाथ ये गए नहीं, हमारे लिए कुछ आदर्श, कुछ उम्मीदें छोड़ के चले गए।